दृष्टिपुंज आई हॉस्पिटल। हम रखें आपकी आंखों का ख्याल। बाकी भूमि बंदोबस्ती, इंदिरा आवास, नली गली, वृद्धा पेंशन, ये सब तो है ही है। जब सत्ते मेरे हाथ में आ जाएगा तो ये सब क्यों नहीं होगा। इसीलिए ये दो प्रमुख चीज है, और दोनों बाबा भीमराव अम्बेडकर जिनको हम लोग आज पूजते हैं, बेकार में फोटो लगा के हम लोग माल्यार्पण कर रहे हैं। इनकी एक बात तो हम लोग माने, जय भीम लोग कहता है, जय भीम कहते हैं तो कहाँ बात करते हो। यहाँ बर्तनी सो आगे हम बढ़ेंगे, बात करते हैं थोड़ा दिमाग आ। दो बात तो हमने कह दिया। सरकार को ऐसा चाहिए था, कॉमन स्कूलिंग सिस्टम और सेपरेट इलेक्टोरल, तब हमारा विकास होता। लेकिन समाज को भी करने के लिए इन्होंने बताया था, उन्होंने बताया था क्या 1956 में कहा था कि मैं जिस धर्म में जन्मा हूं मेरा बस नहीं था, उस धर्म में मैं नहीं मरूंगा। इसीलिए 1956 में उन्होंने बुद्धिज्म को अपनाया था, जहां जाति पाति नहीं है। हम तो आह्वान करते हैं कि हमारे शेड्यूल कास्ट के लोगों को, गरीब के लोगों को तो बुद्धिस्ट हो जाना चाहिए, जहां जाति पाति का मामला नहीं हो, तब हम आगे बढ़ेंगे। अब कहते हैं जय भीम। काहे को जय भीम कहते हो, बेचारा मर गए, ऐसा मतलब ऐसे बातें कह करके, लेकिन खाली आज नाम हम उनका लेते हैं। अगर इन्होंने कहा था कि जब तक जाति बंधन नहीं तोड़ोगे तब तक तुम्हारा विकास नहीं होगा, इसीलिए उन्होंने जाति बंधन तोड़ने के नाम पर उस समय बुद्धिज्म में अपनाया। लेकिन आज क्या है, हम नहीं कहते हैं दूसरे जात को छोड़ो, शेड्यूल कास्ट के लोगों को कहते हैं कम से कम आपस में जो 22 जाति बिहार में हो, बेटी रोटी का संबंध करो ना, किसने तुमको रोका है। और जिस दिन तुम ऐसा करोगे बिहार का सत्ता तुम्हारे हाथ में रहेगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। लेकिन कहने का मेरा मतलब है, मुद्दा की लड़ाई लड़ो। अब छात्रवृत्ति नहीं मिली है, ये तो होते ही रहेगा कि पार्टी का ले चलो, बात करो, अच्छा रहेगा। लेकिन हाल में संतोष है वो कैसे कैसे लोग हैं राजनीति लाभ लेने का। एक आदमी कह रहे हैं मेरे रहते रिजर्वेशन और संविधान को कोई नहीं हटा सकता है, जब तक मैं बचूंगा तब तक। नाखून टूंगा के शहीद होना चाहते हैं कुछ लोग। बताइए, हम तो कहते हैं जब तक नरेंद्र मोदी जी वहां हैं, जब तक यहाँ पर हमारे सम्राट चौधरी हैं, आरक्षण और संविधान को कोई नहीं तोड़ सकता, हटा सकता, मैं ये कहना चाहता हूँ। लेकिन एक आदमी अपने को कहता है कि हमारे रहते कोई कुछ नहीं करे। कौन हो तुम जी, क्या तुम्हारी बखत है। लेकिन भरे हम बोलते अरे संतोष तुम भी बोलो। मुंह बंद रखने से नहीं होता है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि भाई ऐसा ऐसा बोल करके लोग यहाँ पर, जो दिखता है भैया वही बिकता है। देखो झूठो मूठो चमका करके ले लिया सीट, उतना आज बड़का हो गया है, तुमको क्या मिला, झुनझुना पकड़ा दिएगा 6 सीट। कैसे काम चलेगा, कैसे गरीबों को तो आगे बढ़ाओगे। इसलिए तुम्हारा यहाँ जनसंख्या, लालू यादव ऐसा लोग कहते हैं, हम तो भाई उनके विरोधी हैं, लेकिन जानते हैं लालू यादव क्या कहते हैं। कह रहे जीतन मांझी को कोई लोग नहीं पहचान रहा है, जीतन मांझी को 11% वोट ठोका हुआ है। और सही कहते हैं कि 11% वोट है। लेकिन महिला चूड़ी पहनती है, लेकिन कोई झंझनाती है और कोई चुपचाप रखे रहती है। तो चूड़िया पहनो, झंझनाओ, तब ये लोग समझेगा तुमको, तभी तुमको सीट देगा। इसीलिए मेरा कहना है कि अपनी बात को रखो, और बात रखने के बाद
आगे बढ़ोगे, हमारी पार्टी आगे बढ़ेगी, हम समाज में स्थान बना पाएंगे। और इतना साफ नियत से बहुत कम पार्टी के लोग हैं। और आज एक राजनीति बात कैसे हम मानेंगे। आज बिहार में बड़ी तीक्ष्ण राजनीति चल रही है। सम्राट चौधरी किसी के आंख के कांटा के रूप में बने हुए हैं। सम्राट चौधरी जब पुलिस की कार्रवाई करते हैं, विकास की कार्रवाई करते हैं, अनवरत प्रयास कर रहे हैं, रात दिन एक कर रहे हैं, लोगों को नहीं पच रहा है। इसलिए हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का फर्ज बनता है कि सम्राट चौधरी के हर काम को जैसे है तैसे है सब समर्थन करना चाहिए ताकि वो बने रहे। ये मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ। और बहुत नहीं कहेंगे, ज़्यादा कहेंगे तो शायद अपच भी हो जाएगा। इसलिए हम इतना ही कह के अपनी बात समाप्त करते हैं और आशा रखते हैं कि आप लोग आगे जरूर आगे बढ़ेंगे, काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।